भारत एक ऐसा देश है जहाँ डांस म्यूजिक की ज्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ हर दिन त्योहार होता है और हर त्योहार का अपना महत्व होता है। ऐसा ही यहाँ कई राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अलग विशेषता है। इसमें एक सबसे कॉमन विशेषता जो है वो है डांस। डांस भारत के हर राज्य में अलग इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें से एक है सत्रिया जो असम का एक फेमस डांस है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। सत्रिया, जिसे सतिया डांस के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्रमुख इंडियन क्लासिकल डांस है। जोड़े असम में है। स्टार्टिंग में भावना के भाग्य के रूप में बनाया गया जो एक एक्टिंग ड्रामा है। सत्रिया डांस की स्थापना असम के 15वीं-16वीं शताब्दी के पॉलीमेथ शंकरदेव द्वारा की गई थी। ये नृत्य सत्रों की लिविंग ट्रेडिशंस का एक अभिन्न अंग है, जो शंकरदेव द्वारा स्थापित धर्म एक सारण धर्म का पालन करने वाले भक्तों के समुदाय है। सत्रिय परफॉर्मेंस के विषय भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द घूमते हैं और कभी कभी राम और सीता जैसे अन्य विष्णु अवतार भी शामिल होते हैं। महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियां भी शामिल है। विशेष रूप से नृत्य में राधा चरित्र शामिल नहीं है, क्योंकि महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का धार्मिक दर्शन वेदांत, भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित था। 2000 में भारत की संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिय को भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में मान्यता दी। आधुनिक सत्रिय ने विभिन्न विषयों और नाटकों का पता लगाने के लिए विस्तार किया है, जो दुनिया भर में स्टेज परफॉर्मेंस के साथ लोकप्रियता हासिल कर रहा है। सत्रिय का ओरिजिन एंशिएंट इंडियन ड्रामा और संगीत ग्रंथों, विशेष रूप से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मानी जाती है, जो 200 ईसा पूर्व और 200 सीई के बीच की है। यह नृत्य शैली असम में विकसित हुई, जिसका इतिहास शैववाद और शक्तिवाद परंपराओं से संबंधित ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन स्कल्पचर्स में निहित है। सतिया के मॉडर्न रूप का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करके नृत्य को व्यवस्थित किया और कृष्ण को समर्पित कम्युनिटी रिलीजियस आर्ट के रूप में नाटक और अभिव्यंजन नृत्य की शुरुआत की। 15वीं शताब्दी से सत्रिय वैष्णव भक्ति आंदोलन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो 17 नामक हिंदू मठों में फल फूल रहा है। प्रारंभ में नृत्य नाटक मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी में शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव द्वारा लिखे और निर्देशित किए गए थे। मूल रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सत्रिय अब पुरुष और महिला दोनों नर्तकों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। 20वीं सदी के लेटर हाफ में सत्रिय नृत्य असम के मठों के गर्भगृहों में मेट्रोपॉलिटिशियन स्टेजेस में कन्वर्ट हो गया। सत्रिय में क्लासिकल डांस के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण और सारंग देव के संगीत रत्नाकर जैसे ग्रंथों से लिया गया है। प्रदर्शनों की सूची में नृत्य, शुद्ध नृत्य एकल, नृत्य अभिव्यंजन नृत्य एकल और नाटकीय नाटक समूह शामिल हैं। नृत्य अब्स्ट्रैक्ट, तेज और लयबद्ध गति, रूप, गति, सीमा और पैटर्न की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करता है। नृत्य स्लोअर एंड एक्सप्रेसिव, भावनाओं को, कथानकों को संप्रेषित करने का लक्ष्य होता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक विषयों के साथ। नाट्य एक नाटकीय नाटक जिसे अक्सर एक टीम प्रदर्शन करती है, जिसमें नृत्य एंड नृत्य दोनों के तत्व शामिल होते हैं। सत्रिय नृत्य नाटक की एक शैली है, जो हाथ और चेहरे के भाव के माध्यम से मिथिकल एंड रिलीजियस कहानियों को बयां करती है। बुनियादी नृत्य इकाई माटी आखड़ा नृतक अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखते हैं, जो विभिन्न शैलियों में विभाजित होते हैं। सत्रिय नृत्य की वेशभूषा जेंडर स्पेसिफिक होती है। पुरुष पोशाक में धोती, चादर और पगुरी शामिल है, जबकि महिला पोशाक में घूरी, चादर और कांची शामिल है।
परंपरागत रूप से वेशभूषा सफेद या कच्चे रेशम की होती है। स्पेसिफिक डांस नंबर के लिए लाल, नीले और पीले रंग का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे नृत्य शैली मंच पर विकसित हुई, वेशभूषा के डिजाइन और सामग्री में बदलाव आया, जिसमें असम में उत्पादित रेशम जैसे पेट और मुगा रेशम भी शामिल हो गए। कृष्ण नृत्य और नादु भंगी नृत्य जैसे स्पेसिफिक प्लेस के लिए वेशभूषा भगवान कृष्ण की पोशाक के साथ संरेखित रंग योजनाओं का पालन करती है। पारंपरिक असमिया आभूषण जिनमें कोपाली, मुठी खारू और विभिन्न नेक पीस शामिल हैं, जो कलाकारों द्वारा पहने जाते हैं। अंकिया नाट की चरित्र विशिष्ट वेशभूषा होती है और राक्षसों और विशेष पात्रों को चित्रित करने के लिए मुखौटों का उपयोग इस नृत्य शैली के लिए यूनिक है। सत्रिया नृत्य संगीत और वाद्य यंत्र। सत्रिया नृत्य के साथ बारगेट्स नामक संगीत रचनाएं होती है, जो अक्सर शंकर देव और श्री माधव देव द्वारा रचित होती है। ये रचनाएं क्लासिकल रेजिस पर आधारित है। सत्रिया प्रदर्शन के साथ प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र खोल है, जो असम के लिए यूनिक 2 मुंह वाला असम बीट ड्रम है। अन्य वाद्य यंत्रों में विभिन्न प्रकार के झांझ जैसे मंजीरा, भोरताल, बिहू-ताल, पति-ताल, खुटी-ताल, बांसुरी और हाल ही में वायलिन और हारमोनियम शामिल है। सत्रिया नृत्य शैलियाँ। सत्रिया प्रदर्शन विभिन्न शैलियों में आते हैं, जिनमें सूत्रधार, चरित्र विशिष्ट भंगी, प्रवेश नृत्य और झुमुरा शामिल है। सूत्रधार शैली एक कहानी बताती है और वैष्णववाद के आध्यात्मिक मूल्यों को क्लासिकल फॉर्मेट में प्रस्तुत करती है। आंक्य नाट एक उपशैली है जिसमें गाथा, गीत, नृत्य और नाटक को समर्पित एक अभिनय नाटक शामिल है। चरित्र विशिष्ट शैलियाँ राधा कृष्ण और गोपियों के विभिन्न जीवन चरणों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है। सत्रिया नृत्य शैली केवल मठों में पुरुष भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने से लेकर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा मंच पर प्रस्तुत किए जाने तक विकसित हुए, जो पौराणिक कथाओं से परे विषयों की खोज करती है। नृत्यक और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध जतिन गोस्वामी ने कला रूप को बढ़ावा देने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह सत्रिया में युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। ऐसे ही कई सत्रिय डांसर्स हुए जिन्हें आज भी जाना जाता है। ऐसे ही डांस के बारे में नई नई जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।